एक ऐसा देश जहां आप मात्र 8 घंटों के लिए शादी कर सकते हैं और इस देश की महिलाएं भारतीय लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। क्या आपको पता है कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहां एक पुरुष अपनी लाइफ में कई शादियां करता है, पर क्यों? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टर्की देश के बारे में ऐसे ही हैरत अंगेज फैक्ट जानेंगे जिसको देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा भी देश हमारी इस दुनिया पर मौजूद है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि टर्की देश ग्रीस और सीरिया देश के बीच में बसा एक बहुत ही सुंदर और हैरान कर देने वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 8 करोड़ के आसपास है, जो कि हमारे भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से 3 गुना कम है। टर्की देश की मुद्रा टर्किश लीरा है, जो कि एक टर्किश लीरा की कीमत भारत के 10 रुपए के आसपास है। पर क्या आप जानते हैं कि आज भी इस देश की 22% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है, जो कि एक विकसित देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। टर्की देश की राजधानी अंकारा है, जो कि इस देश की सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। और क्या आपको पता है कि इस देश में एक ऐसा भी शहर मौजूद है जो कि 2 महाद्वीप एशिया और यूरोप के बीच में आता है। इस शहर का नाम है इस्तांबुल। असल में दोस्तों, इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जिसका ज्यादातर हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है। इस्तांबुल शहर की खास बात यह है कि इस शहर को यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि टर्की ही वह देश है जिसने पूरे यूरोप को कॉफी से परिचय कराया। ये वही कॉफी है जो हम लोग बहुत ज्यादा पीते हैं। क्या आपको पता है कि टर्की देश प्राचीन दुनिया के 7 मशहूर अजूबों में से 2 अजूबों का घर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि टर्की देश का ग्रैंड मार्केट दुनिया के सबसे बड़े और पुराने ढके हुए बाजारों में से एक है, जिसमें 64 गलियां और 4000 के करीब दुकानें हैं। औरतों और 26,000 से भी ज्यादा लोग इस मार्केट में काम कर रहे हैं। है ना मैजिक? दोस्तों, आपने कभी ना कभी संता क्लॉज का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि संता क्लॉज टर्की का ही एक आम इंसान था जिसका असली नाम संत निकोलस था। ये वही संता क्लॉज है जिसने क्रिश्चियन धर्म में बहुत नाम कमाया है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली अंडरग्राउंड मस्जिद टर्की में ही बनी थी। यह मस्जिद आज भी इस देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक है। अगर आपको अखरोट खाने का शौक है तो आप इस देश में पधार सकते हैं, क्योंकि इस देश में अखरोट इतना ज्यादा सस्ता है कि जैसे हमारे भारत में मूंगफली। यह देश दुनिया का सबसे ज्यादा अखरोट उत्पादन करने वाला देश भी है। क्या आप जानते हैं कि टर्की दुनिया का सबसे ज्यादा जवान देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी 30 साल से कम उम्र की है। इस देश को जवान लड़कियों का देश भी कहा जाता है। आपको यह बात जानकर बहुत खुशी होगी कि टर्की की लड़कियां भारतीय लड़कों को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, और यही वजह है कि टर्किश लड़कियों की शादी भारतीय लड़कों से बहुत ज्यादा यहाँ पर देखी जा सकती है ना अमेजिंग? खैर, टर्की देश अपने खाने की वजह से पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि इस देश का खाना भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन यहाँ के खाने में ज्यादातर मीट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप दोस्तों इस देश की यात्रा कर रहे हो तो आप इस देश की मशहूर डिशेस बुलकावा, शिश कबाब और यहाँ की सबसे दमदार डिश कोफ्ते खाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस डिश को भारतीय बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज से लगभग 100 साल पहले तक टर्की की महिलाएं अपने पति को कानूनी रूप से तलाक दे सकती थी, अगर वो उनको पर्याप्त काफी नहीं उपलब्ध करा पाते थे। तो अजीब बात है। क्या आप जानते हैं कि टर्की देश में आप कुछ चंद घंटों के लिए भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको उन चंद घंटों के सुख के लिए 8 घंटे लगातार शादी के रिश्तों पर लेक्चर देना पड़ेगा। अजीब नियम है। आप यह बात जानकर चौंक जाएंगे कि टर्की देश में आज से 100 साल पहले एक पुरुष अपने जीवन काल में 1 से ज्यादा पत्नियां रख सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि उस पुरुष को सभी पत्नियों की जरूरत की चीजें मुहैया कराना पड़ता था। तो दोस्तों, ये थी टर्की देश के बारे में कुछ अद्भुत और रोचक फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में अगला वीडियो आप किस देश पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। और ऐसे ही मजेदार और अनएक्सप्लोर फैक्ट को जानने के लिए आप हमारे स्टोरो फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। फिर मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम।